हो यही कुछ रिएक्शन था सरफराज अहमद का जब सचिन रविंद्र आउट हुए थे वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग में। और एग्जैक्टली उसी टाइम मुझे लगा कि अभी मत कर भाई, क्या पता लास्ट होते होते इंडिया को ऐसे न्यूजीलैंड ऐसे करने लगे और तुम्हारा भी यही हाल हो जाए। और एकदम वही सोचे और वही हुआ। पूरा दिन मेहनत करने के बाद, पूरा दिन एकदम डोमिनेट करने के बाद न्यूजीलैंड पे आखिरी 15 मिनट में इंडिया ने फिर से मैच न्यूजीलैंड को प्लेटर पे दे दिया है। और फिर से जो 78 पे सिर्फ 1 विकेट था, 86 पे 6 होके दिन का एंड हुआ है। यही चल रहा है इंडिया का कितने साल से। कोई ना कोई एक बैड फेज हमारे साथ ही क्यों होता है। हम सब फैंस को तो यही सवाल है कि 15 मिनट का आधा घंटे का वो बैड फेज हमारे साथ ही आता है। 36 ऑल आउट ले लीजिए, 2019 में रन आउट ले लीजिए, मतलब वो फेज ले लीजिए शुरुआत में विकेट का। या फिर एक और पाकिस्तान के साथ 2021 में ले लीजिए। उसके बाद फिर टेस्ट मैचेस में ले लीजिए, पिछले 46 ऑल आउट ले लीजिए, पिछला मैच में ले लीजिए। आज फिर से वही 15 मिनट का खेल कि सब चीज अच्छा जा रहा था। 78 पे 1 शुभमन गिल और जायसवाल खेल रहे थे। फिर कौन सा भूत आया जायसवाल के अंदर की वो रिवर्स स्विप खेलने चल गए, एकदम लेग स्टंप पे बॉल पड़ा सीधा बोल्ड। और वहां से तो जैसे नल ही खुल जाता है। सिराज है नेक्स्ट बॉल एलबीडब्ल्यू। और उनका ये था कि वो नाइट वॉचमैन है तब भी वो रिव्यू लेंगे। लास्ट विकेट है, रिव्यू लेके अपना रिव्यू भी बर्बाद किया, विकेट भी बर्बाद किया। और हमारे जब कोहली है तो कोहली का तो फॉर्म ऐसी चमक नहीं रहा है। कोशिश भी किया उन्होंने, एक चौका मिल गया वो फील्डिंग मिसफील्ड से, लेकिन फिर कौन सा उनको मौका आया कि सिंगल रिस्की सिंगल लेने चल गए। पिछला मैच का रनआउट को भूले नहीं। पंत को तो पिछले मैच में रनआउट करवाया था, आज खुद रनआउट होकर वापस आ गए। और यही कहानी चल रहा है लास्ट 15 मिनट में, यही कहानी चला। और इंडिया 86 पे जो 78 पे जो 1 थी, अच्छा से दिन का एंड कर रहे थे, डोमिनेट कर रही थी पूरा दिन। कल आराम से आके इंडिया बैटिंग करती और एंजॉय करती, अपना लीड लेने की कोशिश करती। उसको फिर से न्यूजीलैंड का प्लेटर में जाके हाथ दे दिया गया है कि आइए न्यूजीलैंड अब हमसे व्हाइट वॉश करवाइए। 2-0 तो आप कर ही चुके हैं, आप 3-0 के और भी तरफ अच्छा से बढ़ जाइए। क्योंकि इस पिच पे जहां पे बॉल स्पिन कर रहा है, ग्रिप कर रहा है, बाउंस कर रहा है, उस पिच में न्यूजीलैंड 235 बना के बैठा हुआ है। और न्यूजीलैंड जो कि 235 उस समय उतना ज्यादा नहीं लग रहा था, 78 पे 1 पे भी उतना ज्यादा नहीं कि इंडिया कैसे भी करके पहुंच जाएगी। क्योंकि मालूम है यहाँ पे बॉल स्पिन होगा, बाउंस हो रहा है, टर्न हो रहा। तो फर्स्ट इनिंग्स का टोटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्कोर तक आराम से इंडिया पहुंच के लीड हम लोग सोच रहे थे 100 110 का भी इंडिया ले लेगी तो आराम से जीत सकती है अगला मैच। उसको फिर से प्लेटर में दे दिए, लीजिए न्यूजीलैंड आप हमारे मेहमान हैं, आइए और हमको हरा के चलिए। इन एकदम ऑपोजिट ही समझ रहे कि पाकिस्तान इससे पहले सेम काम करता था कि आप हमारे मेहमान हैं। वो तो अब जीतने लगे, 2 टेस्ट मैच वो जीत गया। इंडिया सेम काम अभी न्यूजीलैंड के साथ इस सीरीज में तो जरूर कर रहा है कि 12 साल का सूखा, जितना 12 साल में ओपोनेंट को हमने रुलाया है, सब हम लोग एक ही सीरीज में तीनों मैच हार के हम लोग रोएंगे और सेम करके आ जाएंगे। एग्जैक्ट वही चीज हुआ कि सरफराज जब उसमें हा हा कर रहे थे रचिन रविंद्र का आउट होने के बाद, सेम फीलिंग आया। और सेम फीलिंग एंड होते होते इंडियन टीम ने हम सबको दे दिया। वो डिसअपॉइंटमेंट इतना हम एनिमेटेड नहीं रहता, मेनली एक गुस्सा अंदर की, आप कैसे ये हो सकता है प्रोफेशनल प्लेयर्स उसके बाद ये चीज करना। प्लस जायसवाल तो आउट हुए, वो रिवर्स स्वीप खेलते हुए कोशिश भी कर रहे थे एक आध बार, लेकिन उसके बाद फिर नाइट वॉचमैन के रूप में अश्विन ने या फिर आकाशदीप ने सिराज को भेजा गया। और सिराज हमारे वेव रिचर्ड्स टाइप का, आपने मीम तो देखा ही होगा कि वेव रिचर्ड टाइप का जो भी उनसे कंपेयर किया जाता है, एकदम उससे आए एलबीडब्ल्यू सीधा आउट हो गए। और वो एकदम प्लम्प था, तब उसमें रिव्यू लेके रिव्यू भी बर्बाद, चलते भी बने। विराट कोहली भी आ रहे, विराट कोहली तो अलग ही किस्मत लिखवा के आते हैं या फिर कौन सा फॉर्म लिखवा के आते हैं पता नहीं। फिर से रन आउट होते, टाटा बाय बाय। यही चल रहा है इंडिया की कहानी। अब चलिए, अब बहुत ज्यादा रैंकिंग तो हो गया, लेकिन अब एक एक करके सेशन बाय सेशन और क्या हुआ उसको रिव्यू किया जाए। तो शुरुआत में जब इंडिया न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, उसमें फिर से टॉस जीतना इसमें कारगर साबित हो रहा था, क्योंकि बॉल टर्न होने बाउंस होने के पूरे चांसेस थे और न्यूजीलैंड ने बैटिंग लिया। जिसमें शुरुआत में ही आकाशदीप ने अच्छा शुरुआत देके एलबीडब्ल्यू करवा दिया कॉनवे को। कॉनवे जो पिछले 2 मैच में उन्होंने डोमिनेट किया है, इंडिया बॉलर्स पे हावी थे, वो जल्दी आउट हो गए, जिससे इंडिया को बहुत फायदा हुआ। लेकिन फिर वहां पे टॉम लेथम और बिल यंग का पार्टनरशिप बनते चला गया। लेकिन फिर जब वॉशिंगटन सुंदर का एंट्री हुआ तो उन्होंने टॉम लेथम को बोल्ड किया, उसके जस्ट बाद रचिन रविंद्र को भी बोल्ड कर दिया। तो लंच होते होते 92 पे 3 हो गए। डैरल मिचेल भी स्ट्रगल कर रहे थे, बिल यंग अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 92 पे 3, चलो ठीक है, इंडिया टीम अब गेम में है, इंडिया टीम आगे बढ़ रही है। वॉशिंगटन सुंदर ने क्या बेहतरीन बॉल डाला था,
अच्छे से एकदम डिफेंस करते हुए बोल्ड किया, टॉप क्लास, वो एकदम फील आ रहा था इसमें। लेकिन फिर लंच के बाद वापस से न्यूजीलैंड टीम डोमिनेट करने लगी, जिसमें डैरल मिचेल और बिल यंग की बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, और वो आगे बढ़ ही रहा था कि आज इतने 3 मैचों के में पहली बार जडेजा को वो हमें ग्रिप, वो हमें शान, वो जिस तरह से बैट्समैन को नचाते थे अपने बॉल्स, खासकर स्पिनिंग ट्रैक में, वो चीज हमें आज देखने को मिला कि जडेजा ने 5 पर विकेट आज लिया और इंडिया को वापस गेम में लेके आ गया। बिल यंग को पहले उन्होंने कैच आउट करवाया, उसी ओवर में टॉम प्लेंडल को भी बोल्ड किया, लेग स्टंप से टर्न हो गया जिप करके। उसके बाद फिर जब डैरल मिचेल का ओके चल ही रहा था फिलिप्स के साथ, तो फिलिप्स को भी आउट किया। तो इसके कारण फिलिप्स को शायद उन्होंने या वॉशिंगटन सुंदर ने उन्होंने ही शायद आउट किया, तो को ओके ओके चलते रहा। 192 पे 6 कंप्लीट हुआ, चाय तक खत्म हुआ। उसके बाद जब वापस आए तो जल्द से जल्द डैरल मिचेल भी अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खेल गए और सीधा रोहित शर्मा ने कैच पकड़ लिया, तो वहां पे वो आउट हो गए। सेम अगला ही बॉल या सेम ओवर में एक और विकेट उनको मिल गया, जिसमें ईशोडी एलबीडब्ल्यू हो गए, ईशोडी या मैट हेनरी शायद एलबीडब्ल्यू हो गए, अब वो नाम देख लीजिएगा आके। उसके बाद बड़ा बचा का जो कसर था उसने वॉशिंगटन सुंदर ने खत्म किया और 235 पे ऑल आउट हो गए, जिसमें डैरेल मिचेल का सबसे बेहतरीन 80 कुछ आया और विलियम का 70 कुछ रन था, जिसके कारण न्यूजीलैंड 235 पे पहुंच गई। हमें तो लग रहा था कि ओके टोटल है, क्योंकि हमें मालूम है बॉल स्पिन टर्न कर रहा है, बाउंस कर रहा है, तो बैट्समैन को जरूर परेशानी होगी। लेकिन उम्मीद थी कि इंडियन टीम पिछले 2 मैच से सीख के आएगी, तो उस तरह से डोमिनेट नहीं करने देगी और न्यूजीलैंड को हावी नहीं होने देगी, और हम लोग जिस तरह से डोमिनेट करते हैं अपने घर में, सेम चीज देखने को मिलेगा। और जब शुरुआत हुआ तो लग भी वैसे ही रहा था कि रोहित शर्मा ने एक अच्छा शॉट खेला, फिर कवर ड्राइव उनका लग रहा था, बॉल मिस हो रहे थे, वो रोहित शर्मा वो जो जिस तरह से आउट हो रहे थे, खुल जा रहे थे बॉल, वो भी एक आध मिस हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट चल रहे थे। कैच भी छूटा रोहित शर्मा का ओ रुक के जगह, और रुक के कारण। लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा सेम वो फास्ट बॉलर स्क्वायर अप हो गए, पीछे स्लिप ने कैच पकड़ लिया और रोहित शर्मा चलते बने। लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, जिसमें स्पिनर्स को बिल्कुल सेटल नहीं होने दे रहे थे। जैसे स्पिनर्स आए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल उन पे अटैक किए जा रहे थे, एंड दे वर नॉट लेटिंग देम सेटल, और उनको एक जगह पर डालने नहीं दे रहे थे। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स ट्राई किया, अजाज ट्राई किया, इस शोडी तो अभी तक उन्होंने बॉलिंग नहीं की है, लेकिन इन दोनों से ट्राई करते रह गए। लेकिन कौन सा ऐसा वो मनहूस घड़ी था जिसमें यशस्वी जायसवाल को वो रिवर्स स्विप खेलना चल, रिवर्स स्वीप खेला, एकदम लेग स्टंप पे पड़ा सीधा बॉल, और यशस्वी जायसवाल आउट हो गया। उसके बाद फिर ऐसे फ्लड किक से नेक्स्ट है मोहम्मद सिराज, क्या सोच के उन्हें नाइट वॉच मैन बनाया गया वो तो हमें नहीं मालूम, बट आए सेम बॉल एलबीडब्ल्यू बोल। नेक्स्ट विराट कोहली आए, विराट कोहली ठीक लग रहे थे, ओके खेल भी रहे थे, मिस तो ज्यादा उन्होंने किया नहीं, लेग स्टंप पे आ रहा था, फील्डिंग में लाप्स के कारण एक चौका भी मिला, लेकिन फिर एकदम सामने फील्डर लग रहा था, वो अटैकिंग फील्डर मैट हेनरी, जिनका थ्रो भी अच्छा है, और वो इतने क्विक, विराट कोहली क्विक तो है लेकिन इतने ज्यादा क्विक है वो तो दिख गया कि नहीं है, क्योंकि उतना क्लोज उतना सामने फील्डर कोई नहीं पहुंच सकता था, तो वो सीधा उठाया। आप जब वो मैट हेनरी को देखोगे तो एग्जैक्टली दिखेगा कि किस तरह से उनका नजर सीधा विकेट पे थी, कि पता चल रहा है कि साफ हाथ में बॉल आएगा और हम मारने के लिए तैयार हैं, एंड उस जोश से मैट हेनरी ने बॉल फेंका और विराट कोहली रन आउट पे चले गए। क्या किया कोहली भाई आपने, ये समझ के परे, ऐसे ही आपका बैटिंग चल नहीं रहा है, ऐसे ही आपको पता नहीं स्ट्राइक मिल नहीं रहा है, कभी अनलकी रह जा रहे हो, लेकिन फिर से जब मौका मिल रहा है तो ये रन आउट करके आ जा रहा हूँ। ये रिएक्शन था कोहली जी का, जब आपको दिख रहा हो, थंबनेल में भी दिखा होगा, प्लस अभी भी देख लीजिए, ये एग्जैक्ट रिएक्शन था उनका। और सेम जो अभी सरफराज कर रहे थे उस समय रचिन रविंद्र का, अब हम लोग सब इंडियन टीम शॉक में कि ये क्या कर रहा है, वो लोग खुशियां मना रहे हैं। वो 15 मिनट, ये ऐसा लगता है कि 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट का पीरियड हमेशा इंडिया के साथ जाना है। हम कभी नहीं देखे इंडिया ने दूसरों टीम के ऊपर ज्यादा लाया है, खासकर बस एक श्रीलंका का याद है, जो एशिया कप का फिनाले में उन्होंने फटफट जल्दी आउट किया था श्रीलंका को मोहम्मद सिराज ने। उसके अलावा तो मुझे नहीं याद है कि रिसेंट पास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ कोलैप्स लाया है, ऐसा कुछ धाराशायी किया बैट्समैन को, लेकिन इंडियंस के साथ हमेशा होता है। अब कोई है बीच में सेटल करने के लिए नहीं है, या क्या हो जाता है ब्रेन फेड, जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली सबको ब्रेन फेड हो जाता है, समझ ही में नहीं आता है क्या हो रहा, वो हो जाता है। क्या बोला जाए, डिसअपॉइंटेड है।
हम लोग सब डिसअपॉइंटेड, आप भी होगी। आपका क्या व्यू पॉइंट है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट अब पंत और जैसे शुभमन गिल कुछ पार्टनरशिप लगाएं, क्योंकि ये पार्टनरशिप अगर जल्दी आउट हो गए और 235 से पहले इंडिया फंस गई तो व्हाइट वॉश पक्का हो जाएगा, क्योंकि 235 आपको यहाँ पे लीड लेना ही पड़ेगा 100 रन का, क्योंकि फोर्थ इनिंग से बैटिंग बहुत मुश्किल है, बहुत बाउंस टर्न इतना अभी फंस रहा है, टर्न हो जा रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। और इंडियन स्वीप और रिवर्स स्वीप तो खेलते नहीं एक आध जन को छोड़कर, तो कैसे इसको टैकल करेंगे, डोंट नो। तो इसलिए 100 रन का लीड चाहिए, अब उसके लिए पंत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं, वहीं शुभमन गिल। अब इसके बाद सरफराज आएंगे, तो इन तीनों को एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और स्कोर पहुंचाना होगा, नहीं तो फिर इंडियन टीम व्हाइट वॉश के कगार पे खड़ी है। और अगर व्हाइट वॉश हो जाती है तो कितने साल बाद व्हाइट वॉश होगी अपने घर में, मुझे लगता है कि शायद आज तक हुई भी नहीं है, मुझे नहीं आता लास्ट कब हुई थी व्हाइट वॉश। उसके बाद फिर बीजीटी भी जाना है, तो किस उम्मीद से हम लोग बीजीटी का उम्मीद रखेंगे अगर यहाँ पे ये हाल हो जाता है, पता नहीं। बट दैट्स द स्टोरी ऑफ डे वन। कल मिलेंगे वापस वही जोश से, वही खुशी से। देखते हैं कि लंच कल कोशिश करेंगे लंच में भी आने का, एंड विल सी कि क्या शुभमन गिल और ऋषभ पंत कुछ जादू कर सकते हैं, मतलब कुछ अच्छे प्ले, अच्छे बैटिंग करके। जादू तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, अच्छे बैटिंग करके, अच्छा कंपोजर दिखा के, अच्छा इंप्लीमेंट करके अपना स्ट्रैटेजीज, अपना गेम प्लान, क्या इंडिया को इस परेशान वाली सिचुएशन से, 86 पे 4 वाली सिचुएशन से बाहर निकाल पाते हैं, या फिर से इंडिया सेम उस गड्ढे में गिरते चली जाती है, वो हमें आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बट लेट्स होप कि जडेजा और सुंदर का वो 5 पर 4 पर का मेहनत बर्बाद ना हो। पूरा इंडिया जो आज डोमिनेट कर रही थी लास्ट 15 मिनट पहले तक, एकदम लग रहा था इंडियन आज गेम पक्का ही जीतने के कगार पे है, वो लास्ट 15 मिनट में बर्बाद करके रख दिया। अब पता नहीं क्या होगा। सी यू टुमारो, लंच लंच।